अगर आप आईबीसी बनने का सोच रहे हो लेकिन आप आईबीसी बनने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है आईबीसी बनने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट badabusiness.com। अगर आप आईबीसी बनने वाले हो तो सबसे पहला तो आपको अपना वाई क्लियर करना है। मतलब आप आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, भाई क्या पर्पस है आपका आईबीसी ज्वाइन होने का, क्या अचीव करना चाहते हो आईबीसी बनने के बाद, क्या गोल है आपका आईबीसी बनने के बाद। आईबीसी जब आप बन जाओगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। जैसे कि मुझे जब आईबीसी बनना था, मेरा वाई क्लियर था, मुझे एक अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था और लेकिन उससे पहले मुझे बिजनेस का ज्ञान लेना था। और इस बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे बिजनेस का ज्ञान तो मिलना ही था और साथ में खुद का बिजनेस शुरू होने के बाद मेरी अर्निंग भी होना चालू हो गई थी। तो इसलिए मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था। तो आपका वाई क्या है, क्या पर्पस है आपका आईबीसी ज्वाइन होने का, क्या अचीव करना है आपको आईबीसी ज्वाइन होने के बाद, ये अगर आपका क्लियर हो गया, इसको क्लैरिटी पाने के बाद आप हमारे आईबीसी बनने के बाद बहुत ही आसानी से हमारी आईबीसी की जर्नी को अच्छे से चला पाओगे और अपना जो आपका मोस्ट इसेंशियल गोल है वो भी अचीव कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है, अगर आप आईबीसी बन रहे हो तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको कम से कम यहाँ पे 4 घंटा या फिर 8 घंटा पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम आना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच के रखा है कि आईबीसी एक पैसा कमाने की मशीन है तो आप ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आईबीसी पैसा कमाने की मशीन नहीं है। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, इतनी ज्यादा स्किल आपकी डेवलप करी जाएगी, टोटल 110 स्किल आपकी नई नई डेवलप करी जाएगी। जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग हो जाएगी ना, अर्निंग तो हमारा यहाँ आईबीसी का बाय पार्ट प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया और फिर उसके बाद आप सोचो कि कमाई होना चालू हो गई है। किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए बिना कुछ काम करे तो मुझे जरूर बताइएगा। भले ही आप कपड़े की दुकान भी खोलो तो कपड़े की दुकान में आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है, उसमें जितने कपड़े बिचेंगे वो आपकी अर्निंग होती है, उसमें जितना प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो आपकी अर्निंग होती है। वैसे ही हमारा आईबीसी भी एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप इसमें काम करोगे आज तो आज आपकी कमाई होगी, कल करोगे तो कल होगी, परसों नहीं करोगे तो नहीं होगी। पूरा आपको समझ के चलना है बिजनेस को लेके, पूरा आपको माइंडसेट डेवलप करके रखना है कि ये भी एक बिजनेस है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। यहाँ पे कम से कम 4 घंटा तो कॉलिंग पे ध्यान देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको 4 घंटा तो कम से कम कॉलिंग पे निकालना है। जितना ज्यादा आप कॉल करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कस्टमर से बात होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी फनल क्रिएट होगी, और जितनी ज्यादा आपकी फनल होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो बिजनेस का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जितने ज्यादा लोग को आप बताओगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। अगला पॉइंट है, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए। आईबीसी की बात एक कोने में रख देते हैं। अगर आप बिजनेस करने वाले हो, कोई भी, मान लो आप कपड़े का ही बिजनेस करने वाले हो, तो आप पहले सर्च करिए कि मैं किस मार्केट में, किस एरिया में अपना कपड़े का बिजनेस खोलूं ताकि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। ये सब आप रिसर्च करिए। वहां पे कौन से एज, कौन से जेंडर, मेल या फीमेल, किसकी ज़्यादा डिमांड है, ओल्ड फैशन के या न्यू फैशन के, वेस्टर्न, मॉडर्न, किस फैशन के कपड़े वहां पे ज़्यादा चलते हैं। अगर आपने इस सब की रिसर्च प्रॉपर तरीके से करी तो आपका बिजनेस में जे करवाना 100% है। अगर आपने इन सब की रिसर्च नहीं करी और आपने आंख बंद करके किसी के कहने पे पैसा लगा दिया तो आपका पैसा पूरा चला जाएगा। वैसे ही हमारा एक आईबीसी है, ये भी एक बिजनेस है, तो इसके बारे में आपको शुरू में पहले बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करनी है और समझना है क्या आप आईबीसी के लायक हो कि नहीं। क्योंकि हम लोग आईबीसी बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हम लोग आईबीसी बना रहे हैं। लिमिटेड लोगों को, काबिल लोगों को आईबीसी बना रहे हैं ताकि वो हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस को आगे बढ़ा सके और हमारी कंपनी और विवेक बिंद्रा जी का नाम को आगे बढ़ा सके। चौथा पॉइंट है, अगर आप आईबीसी बनने जा रहे हो, चाहे वो आप किसी भी जगह से बन रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है क्या उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, वो किस तरीके का सपोर्ट देता है जब आप आईबीसी बन जाते हो। थोड़ा सा उसके बारे में भी रिसर्च करना है जिससे आप आईबीसी बनने जा रहे हो। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर आप आईबीसी बन गए हो फिर उसके बाद आपने उसका हाथ छोड़ दिया, आपका फोन उठाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, आप तो परेशान हो जाओगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा कहाँ जाए कहाँ ना आए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी आईबीसी बन रहे हो उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी रिसर्च कर लेना है आपको।
तो फिर उसी से आप आईबीसी बनिएगा। अगला पॉइंट है, अगर आप किसी से भी आईबीसी बन रहे हो तो आपको देखना है उसका एक्सपीरियंस कितना है। जितना वो ज्यादा आईबीसी में काम करा होगा उतना ही ज्यादा वो आपको सिखा सकता है, अपने एक्सपीरियंस से वो बता सकता है। और साथ में आपको उसकी अर्निंग भी देखनी है कि उसने अभी तक कितनी अर्निंग करी है, क्योंकि जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, जितनी उसकी अर्निंग होगी, उतनी ही ज्यादा आसानी से भी आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि कैसे उसने अपना ब्रेक जीरो मतलब कि फर्स्ट अर्निंग करी थी और कैसे आप भी अपनी फर्स्ट अर्निंग कर सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर आप किसी से भी आईबीसी बन रहे हो तो उसको मिनिमम 3 मंथ या 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप किसी एक ऐसी जगह से कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे जगह से कनेक्ट होके आईबीसी बन रहे हो, हमारे बड़ा बिजनेस फैमिली में आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है, आपका डिसीजन एकदम राइट है। अगला पॉइंट है, अगर आप किसी से भी आईबीसी बन रहे हो तो आपको ध्यान रखना है उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी उतनी ज्यादा आपको वो बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी अर्निंग करोगे तो वो आपको प्रमोट करेगा। इससे क्या होगा, उसके भी जो कस्टमर होंगे वो आपके पास आ सकेंगे, आपको भी लोग जानेंगे, आपको भी वो प्रमोट करेगा। आप भी अगर यूट्यूब चैनल बनाओगे तो वो आपके भी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा, जिससे कि ये होगा कि आप बहुत ही जल्दी फेमस होना चालू हो जाओगे। बाकी प्रमोशन की बात करें तो विवेक बिंद्रा जी तो खुद ही सभी आईबीसीज का प्रमोशन करते हैं। अगर आपने अच्छी इनकम करी, 50 लाख के ऊपर की इनकम आपने कर ली, तो उसके बाद विवेक बिंद्रा जी तो खुद सबको प्रमोट करने लगते हैं। लेकिन बट शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में यही लोग फायदा देंगे जिनसे आप आईबीसी बने हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी आईबीसी बनो उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस तो जरूर होनी चाहिए, ताकि ये आपको भी बेनिफिट दे सके। अगला आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी आईबीसी बन रहे हो, क्या वो आपको IDOUC मेथड से सिखा रहा है कि नहीं। मतलब कि IDOUC मेथड ये होता है कि आपको वो सिखाएगा कि कैसे आप, मुझे देखिए, मैं आपको कॉल वगैरह करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वो आपको देखेगा, आपको समझेगा, और जो आप गलती करोगे उस गलती को पकड़ के बताएगा कि अब आपकी ये गलती है, इसको दोबारा मत करना है। इसको IDOUC मेथड कहते हैं। फायदा IDOUC से फायदा ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से सारी चीजें सीख जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि IDOUC से क्या वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है कि नहीं, जिससे भी आप आईबीसी बन रहे हो। ये पर्सनल भी दी जाती है और ट्रेनर तो देते ही हैं, लेकिन पर्सनल भी देते हैं लोग। हमारे ट्रेनर जो होते हैं वो भी आपको ट्रेनिंग ये सब देते हैं, लेकिन जो पर्सनल होता है जिससे आप आईबीसी बनते हो फर्स्ट टाइम, जिसको आप पेमेंट वगैरह करते हो ना, उससे जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड और कनेक्ट होता है और किसी से नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले कॉल मुझे लगता है जितने भी मेरे आईबीसी बने वो मुझे ही फर्स्ट कॉल करते हैं, फिर बाद में मेरे मैनेजर वगैरह और अदर को करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझको सबसे पहले याद करते हैं। अगर आप भी आईबीसी बन रहे हो तो आपको भी ध्यान रखना है कि क्या उस व्यक्ति के पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा है कि नहीं, IDOUC मेथड इस्तेमाल करता है कि नहीं, ताकि आप कभी कोई प्रॉब्लम में आओ तो वो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। अगला है, जिस भी व्यक्ति से आप आईबीसी बन रहे हो क्या उसके पास आपके लिए डेली की चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का मतलब कि पहले दिन से लेके अगले जितने भी 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना या 100 दिन, इतने दिन की आपके लिए चेकलिस्ट है कि आपको पहले दिन से लेके 100 दिन तक क्या काम करना है, किस तरीके का काम करना है, सोशल मीडिया में कैसा काम करना है, कस्टमर के साथ कैसे काम करना है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे लेके पहले दिन से लेके 100 दिन तक की उसके पास चेकलिस्ट है कि नहीं है। अगर उसके पास चेकलिस्ट नहीं है तो फिर आप एक सीक्वेंस में आईबीसी में काम नहीं कर पाओगे। चेकलिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करती है, गाइड करती है कि आप कैसे आराम से स्मूथली हमारे आईबीसी बिजनेस में काम कर सको और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सको हमारे आईबीसी जर्नी में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको उनसे पूछना है जिससे भी आप आईबीसी बनो, क्या उसके पास डेली की चेकलिस्ट है कि नहीं। अगला है, आप जिससे भी आईबीसी बन रहे हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा आईबीसी हो चाहे वो छोटा नया आईबीसी हो, क्या वो आपको ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ग्राउंड लेवल का मतलब है कि एकदम मैन टू मैन, एकदम बेस पे, एकदम जीरो लेवल पे आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा है कि नहीं, एकदम आपके साथ मिलके भाई के तरीके रिश्ता बन के आपको सिखा रहा है कि नहीं, हाथ पकड़ के आपको ले जा रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीज उसमें है तो आप उससे आईबीसी जरूर बनिएगा, बिल्कुल बनिएगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई और आईबीसी आपको नहीं मिलेगा। देखो, अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आपको इन पॉइंट को जरूर देखना है, जरूर फॉलो करना है, जरूर चेक करना है क्या जिससे भी आप आईबीसी बन रहे हो क्या उसके पास ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उनसे आईबीसी मत बनिएगा। मैं ये भी नहीं कहता हूँ आप मुझसे आईबीसी बनो, लेकिन हाँ ये कहना है, मैं अपनी तारीफ नहीं, लेकिन जो मेरे हितेश सर हैं, चैनल पार्टनर हैं, उनके पास ये चेकलिस्ट, ये फ्रेमवर्क, ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट
और ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी मैंने बताई हैं वो सब कुछ है, वो हितेश सर सारी चीज़ें देते हैं। 100 दिन के लिए आपको पूरी चेकलिस्ट बना के देते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, IDOUC मेथड करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। सोशल मीडिया में उनका प्रेजेंस है, 4 यूट्यूब चैनल हैं, प्रमोट भी करते हैं अपने IBCO को, जिससे बहुत ही आसानी होती है हमारे जितने भी IBC हैं उनको सेल क्लोज करने में। और साथ में सेल क्लोज करने में भी पर्सनली 1-to-1 मदद करते हैं। अगर आप किसी कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे हो तो वो खुद ही कॉन्फ्रेंस में लेके आपके कस्टमर से बात कर लेते हैं। बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक बड़े भाई छोटे भाई की तरीके समझाते हैं, बताते हैं और सिखाते हैं और सबको साथ ले जाते हैं। हितेश सर जो है ना वो IBC नहीं बनाते हैं, उनका कहना है कि मैं कामयाब IBC बनाता हूँ। अगर आपको IBC बनना है तो कहीं से भी बन सकते हो, लेकिन अगर आपको कामयाब IBC बनना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और पता करो कि मैं कैसे कामयाब IBC बन सकता हूँ। अगर आप IBC हो तो फिर भी पूछ सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे कि मैं आगे क्या काम करूँ, किस तरीके से काम करूँ, कैसे ग्रो हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ कामयाब इंडिया की टीम से और मैं भी अब एक कामयाब IBC हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको भी हमारी कामयाब IBC की टीम से जुड़ना है, द टीम हितेश यादव से जुड़ना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और फटाफट से IBC के लिए इनरोल कर लो, क्योंकि ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम समय के लिए चल रहा है। कॉल नहीं कर रहे हो क्या? तुरंत कॉल करो नीचे दिए गए नंबर पे, करो पता करो क्या है कैसा है सिस्टम, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे। किसका इंतजार कर रहे हो आप? सारी चीजें समझो, सारी चीजें देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।